हाय दोस्तों, आज के रियलिटी चेक में हम दो पावरफुल हेडलाइंस लेकर आए हैं। जहां एक तरफ इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड इंडिया के रियल एस्टेट में एग्रेसिव एक्सपेंशन दिखा रहा है, तो दूसरी तरफ आरबीआई का डिसीजन होम बायर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट सिग्नल बन गया है। सबसे पहले बात करते हैं ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन की, जिन्होंने इंडिया में अब तक 175 करोड़ कमा लिए हैं सिर्फ ब्रांड लाइसेंसिंग से। मुंबई, पुणे, गुड़गांव, हैदराबाद जैसे सिटीज में 11 मिलियन स्क्वायर फीट तक के प्रोजेक्ट्स लाइन में है, बिना एक भी रुपए का कंस्ट्रक्शन रिस्क लिए। ये मॉडल इंडिया के प्रीमियम रियल एस्टेट लैंडस्केप को कैसे इम्पैक्ट करेगा? और दूसरी बड़ी अपडेट है आरबीआई से, जहां रेपो रेट कट को 5.5% पर मेंटेन किया गया है, डिस्पाइट ग्लोबल टेंशन और ट्रम्प के नए यूएस टैरिफ्स के प्रेशर के भी बावजूद। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि होम लोन डिमांड इस फेस्टिव सीजन में बूस्ट ले सकती है, स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट में। तो क्या ये दोनों ट्रेंड्स, एक इंटरनेशनल ब्रांड का एक्सपेंशन और आरबीआई का स्टेबिलिटी सिग्नल, आपके प्रॉपर्टी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेंगे? चलिए जानते हैं। Hello and welcome back to Reality Check, powered by newbrokerage.com, a registered trademark website where you can buy properties with no brokerage and no subscription fees. तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज से। ट्रम्प के ब्रांड के इंडिया एक्सपेंशन के बारे में बात करते हैं। द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प की फैमिली कंपनी है, अब इंडिया के लग्जरी हाउसिंग मार्केट में एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक द ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने अब तक मुंबई, पुणे, गुड़गांव और कोलकाता जैसे सिटीज में टोटल 7 प्रोजेक्ट्स के थ्रू 175 करोड़ कमाए हैं। कंपनी ने लैंड परचेस नहीं किया, ना कोई कंस्ट्रक्शन किया, सिर्फ ट्रम्प नाम का ब्रांड लाइसेंस दिया और उस पर डेवलपमेंट साथ ही ब्रांडिंग फीस भी ली। इस मॉडल को कहते हैं एसेट लाइट जीरो इन्वेस्टमेंट अप्रोच, जिसमें कंपनी 3 to 5% प्रोजेक्ट सेल्स पर रॉयल्टी लेती है। सिर्फ 2012 से 2019 के बीच ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन ने $11.3 मिलियन कमाए थे इंडिया के 4 प्रोजेक्ट से। 2024 तक ये नंबर और बढ़ गया। मुंबई प्रोजेक्ट से $10 मिलियन और बाकी डेवलपर से $2.2 मिलियन लाइसेंसिंग फी के रूप में ली गई थी। 2024 में जब डोनाल्ड ट्रम्प दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बने, उसके बाद 8 महीने में 6 नए प्रोजेक्ट्स इंडिया में अनाउंस हुए। लोकेशंस की बात करें तो पुणे, मुंबई, नोएडा, हैदराबाद, गुड़गांव और बैंगलोर जैसे बड़े शहर। टोटल रियल एस्टेट फुटप्रिंट, जो पहले 3 मिलियन स्क्वायर फीट का था, अब 11 मिलियन स्क्वायर फीट तक एक्सपांड होने वाला है। सिर्फ 2025 में ही 4.3 मिलियन स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें पुणे का फर्स्ट कॉमर्शियल प्रोजेक्ट भी शामिल है। इन प्रॉपर्टीज की खासियत ये है कि ट्रम्प नाम के वजह से फ्लैट्स हायर प्राइस पर सेल होते हैं, ब्रांड की वजह से वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ लग्जरी सेगमेंट ही न्यूज में नहीं है, हाउसिंग फाइनेंस और इंटरेस्ट रेट भी बायर्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट सिग्नल बन चुके हैं। चलिए चलते हैं अगली बड़ी रियल एस्टेट अपडेट की तरफ। आरबीआई ने अपना रेपो रेट 5.5% पर होल्ड किया है। ये डिसीजन आया है ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच, जैसे कि ट्रम्प के नए 25% टैरिफ और हाउसिंग सीरीज में 20% की गिरावट आई है। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का कहना है कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किए ताकि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहे। अगर कट होते तो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को बूस्ट मिल सकता था, क्योंकि ईएमआई कम होती। एक रिपोर्ट के मुताबिक Q2 2025 में सिर्फ 96,000 से थोड़े ज्यादा होम्स बेचे गए हैं, जो लास्ट ईयर के मुताबिक 20% कम है। सीबीआरई के सीईओ अंशुमन मागाजाइन कहते हैं कि अब फोकस क्रेडिट फ्लो और ओवरऑल ग्रोथ पर है। आरबीआई का ये डिसीजन इन्फ्लेशन, जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल प्राइस वोलेटिलिटी जैसे फैक्टर्स के चलते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये पॉलिसी प्रेडिक्टेबिलिटी लाती है और कुछ बैंक्स ने होम लोन रेट्स ऑलरेडी कम कर दिए हैं, जो मिड और लो इनकम बायर्स के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। गुड न्यूज़ तो ये है कि फेस्टिव सीजन में होम लोन डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। डेवलपर्स भी ऑफर्स और फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स के साथ बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों, एक तरफ ट्रम्प ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स इंडिया के हाउसिंग मार्केट को लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के रूप में देख रहे हैं और दूसरी तरफ आरबीआई की स्टेबल पॉलिसी होम बायर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाने में मदद कर रही है। अगर आप भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो ये दोनों सिग्नल्स काफी कुछ कह रहे हैं। मार्केट स्टेबल है, डिमांड ग्रेजुअली वापस आ रही है और फेस्टिव सीजन में डील्स मिलने के चांसेस भी हाई है। ऐसे ही रियल एस्टेट इनसाइट्स के लिए जुड़े रहिए रियलिटी चेक के साथ और सब्सक्राइब करिए nobrokerage.com को। मिलते हैं अगले रियलिटी चेक में। टिल देन बाय स्मार्ट एंड सेव ब्रोकरेज।